स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। मेरे पीछे आपको डैम दिख रहा होगा। मेरे पीछे जो डैम है उसका नाम है धुरवा डैम। आप सभी जानते होंगे ये रांची का बहुत ही फेमस डैम है। लोग आते हैं अक्सर यहाँ घूमने। अक्सर टाइम मतलब नहीं कटता तो यहाँ आ जाते हैं टाइम काटना, खाना-पीना, दोस्त हो या हम साथी हो या परिवार के साथ, तो सभी के साथ आते हैं। मगर लोग जब आते हैं तो साथ में खाने का, पीने का सामान लेके आते हैं और यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि हम क्या बोलना चाहते हैं। तो आप पीछे मेरे डैम देख रहे होंगे, बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही स्वच्छ डैम है ये। अभी बीच में यहाँ पर इतना गंदा हो गया था डैम की, डैम से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, लोग कंप्लेन कर रहे थे। तो अभी जो यहाँ पर आप मेरे इस तरफ अगर आप देखिएगा तो ये है धुरवा डैम का कचरा, जिन्होंने साफ किया है। वर्ल्ड मिशन सोसाइटी सर्च ऑफ गॉड इन झारखंड, एक जो ये कंपनी है, जो संस्थान है जो पूरे वर्ल्ड पे है, और ये वर्ल्ड पे जितनी भी जो काम होते हैं, जो सामाजिक काम होते हैं, सामाजिक सेवाओं के काम होते हैं, सारे काम करते हैं। और अब ये झारखंड में भी कर रहे हैं ये इस बार, और ये ब्लड के कैंप लगा चुके हैं और इस बार ये लगाए हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं सफाई का मतलब जो धुरवा डैम को साफ करने का ये है, ये लगाए हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये कचरा कितने सारे जो निकला गया है और ये सब इन सबों ने किया है। लगभग यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कम से कम यहाँ बोल सकते हैं 500 से लोग अधिक ज्यादा लोग हैं यहाँ पर। और यहाँ पर साफ सफाई इन्होंने की, चर्च के लोग हैं ये सब, और काफी मेहनत और काफी खुशी है इन्हें कि इन्होंने साफ सफाई किया। मतलब देख सकते हैं कितना कचरा है यहाँ पर। मतलब धुरवा डैम में इतना कचरा भी हो सकता था, किसी सोचा नहीं होगा। मतलब लोग आते हैं तो आप ये ख्याल रखें कि जो सामान आप लेके आए हैं उसे साथ में लेकर जाएं। जब दुकान से पैसा देके खरीद सकते हैं तो यहाँ से उठाना भी आपकी जिम्मेदारी है। हम और भी यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं कि उन्हें साफ सफाई करने में कैसा लगा। संस्थान की मेंबर है हमारे साथ, हम इनसे जुड़ते हैं। कितने लोग हैं मैम यहाँ कम से कम 200 से ऊपर है। और जब आप यहाँ पर आए थे तो यहाँ का नज़ारा देखे थे तो कैसा लगा था पहले पहले बार? जैसा यहाँ लोकल वासी रहते हैं और एक डैम है तो आने जाने वाले राहगीर भी आते रहते हैं। बहुत ज़्यादा कचरा, आप देख सकते हैं इतना सारा कचरा का जो बैग है वो सिर्फ हमने 1/3 ही साफ किया है। अगर इधर से दूसरे छोर में जाएंगे तो इसका और 2 गुना 3 गुना मिलेगा। तो इतना ही साफ सफाई का काम नहीं है, हम लोगों को पूरा ये क्लीन अप करना है। दरअसल ये वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड के द्वारा हमेशा स्वयं सेवा का कार्य किया जाता है। तो डैम हम लोगों ने इसीलिए चुना क्योंकि अभी जैसे पिकनिक का टाइम आ रहा है, लोग एक नमूने को देख पाएंगे कि एक क्षेत्र से लोग आए जिन्होंने अपने लिए नहीं पर दूसरों को सोचते हुए कि वो सुविधा में रह के पिकनिक का मनोरंजन कर पाए, इसलिए साफ सफाई किया। तो थोड़ा ध्यान रख पाएंगे कि साफ सफाई भी जरूरत है, स्वास्थ्य के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी। पिकनिक आने वाला है, बस ज़्यादा समय बचा नहीं है। मतलब लोग आएंगे पिकनिक करेंगे यहाँ पर। अगर हो सकता है ये भी हो सकता है कि जैसे आपने साफ सफाई किया, पिकनिक में जब वो सामान लेके आएंगे तो फिर और भी गंदा हो सकता है। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? हमेशा से यही रहा है, जब आप पहल करेंगे तब आपके पीछे के लोग भी कार्य करेंगे। तो आज हमने एक दिन का नमूना दिखाया, वो फिर से अगर फेंकते हैं हम फिर से आके नमूना दिखाएंगे। बार बार ये प्रक्रिया होगा, एक ना एक दिन तो समझ में आएगा। भारत सरकार भी यही बोलती है स्वच्छता अभियान में कि जब हम उस कार्य को करते हैं उसको देख के लोग नमूना पाते हैं। तो आज वो देखते हैं, कल को अगर फेंकते भी है तो दोबारा से उनके मन में ये बात आएगा, नहीं यहाँ एक डस्टबिन है जहाँ हम डाल सकते हैं। तो ये एक नमूना हम दे रहे हैं कि हमारे लिए क्या जरूरत है। हम खुद के लिए ये कार्य ना करें बल्कि दूसरों को सोचते हुए करें, तो अवश्य से कि मेरा नेक्स्ट जनरेशन क्या सीखता है उसको देखेंगे तो अवश्य से कार्य को कर पाएंगे। आगे मतलब क्या है झारखंड रांची में क्या? हमारी तरफ से बहुत सारा स्वयं सेवा कार्य होता है, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, राहत रिलीफ हो गया, स्कूल ऑर्फनेज में भी सेवा दी जाती है। तो अभी हमने पर्यावरण को टारगेट किया तो साफ सफाई, ब्लड डोनेशन कैंप। जब हम साक्षरता पे जाएंगे उस समय भी बहुत सारे गिफ्ट ऑफर्स हैं जो बच्चों को, जो वृद्धा लोगों को भी दिया जाएगा। ऐसा करके बहुत सारा स्वयं सेवा का कार्य है जो वर्ल्ड वाइड है। अगर देखा जाए, संगठन है हमारा जिसने रानी एलिजाबेथ का अवार्ड को पाया है। ऐसा करके 118 से लेकर 28 ऐसे इंटरनेशनल अवार्ड है जो इस संस्था को दिए गए हैं इस स्वयं सेवा कार्य के द्वारा। मंत्री जी भी इनवाइट है, मंत्री जी भी आ रहे हैं। मंत्री जी से जब बात हुई थी क्या कुछ कहना था?
मंत्री जी पहले भी हमारे सहयोग में रहे थे जब हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया था, तो उनका योगदान यही है कि अगर एक कम्युनिटी उठ के ऐसा कार्य कर रहा है, तो आम जनता जो अभी घर पे बैठी है, जो रिलैक्स पड़ी हुई है, वो थोड़ा जागरूक हो पाए, इसलिए वो भी अपना सहभागी देने के लिए आते हैं कि जब लोग देखते हैं कि सरकार भी अगर इस कार्य में शामिल हुई है, अवश्य से ज़रूरी होगा कि हर मानव इसको, हर नागरिक इसको देखे और समझे कि क्या साक्षरता या क्या संदेश फैलाना चाह रहे हैं। तो मंत्री जी का भी कहना था कि जब आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम एकता में कार्य करेंगे और अपने राज्य को, अपने देश को सुंदर सुंदर सा बनाने का कार्य करेंगे। झारखंड को अगर एक छोटा सा मैसेज देना होगा कि छोटे सा मैसेज कि कैसे इस झारखंड को स्वस्थ कैसे जा सकते हैं इस संस्थान के द्वारा, तो क्या मैसेज होगा? सबसे बड़ा प्रेम होता है और एक दूसरे से प्रेम करने के लिए पहले खुद को नहीं, दूसरों के बारे में सोचिए। चाहे वो आपके घर के लोग हों, चाहे वो आपके संबंधी हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे आपके राज्य के लोग हों, प्रेम बांटना है तो एक बार उनकी तरफ से सोच कर देखिए और उनके लिए कार्य कीजिए। परिचय। जी, मेरा नाम हुआ सुनीता लकड़ा, मैं वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड की सदस्य हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ कहना था इनका कि जब तक आप खुद से नहीं चाहेंगे तब तक ये जो स्वस्थ नहीं हो पाएगा, स्वच्छ नहीं हो पाएगा। और आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे जो लाइन है, पूरे राज्य भर, पूरे झारखंड से लोग आए हैं। हम यहाँ इन लोग से भी जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए आप? मैं हटिया से आया हूँ। हटिया से आए हैं। आपने सफाई की, स्वच्छ किया मतलब डैम को, और कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे बहुत पहले तो गंदा था, लेकिन फिर हम लोग ने एकता में कार्य किया और इतना कचरा इकट्ठा हुआ है, इसको हम लोग ने अब इसको डंप करने को जाएँगे। इतना सारा कचरा निकल गया, क्या कैसा लगा? वैसे तो हमारे देश की जनता को जागरूक होना चाहिए साफ-सफाई करने के लिए और अपने पर्यावरण को साफ रखना चाहिए, क्योंकि गंदगी फैलाएँगे तो हम ही को नुकसान है, इसीलिए साफ-सफाई करना बहुत ज़रूरी है। परिचय बताओ। मेरा नाम समर है, मैं हटिया से आया हूँ। तो आपने जैसा कि सुना, क्या कुछ कहना था। यहाँ पर लड़कियां भी हैं, तो हम उनसे भी जुड़ते हैं कि कैसा लगा इन्हें यहाँ पर साफ सफाई करके। क्या नाम है आपका? साफ सफाई के कैसा लगा? जी, साफ सफाई के द्वारा ये महसूस हुआ कि यहाँ पर्यावरण को अच्छी तरह से साफ करने के लिए चेतना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम और भी यहाँ लोग हैं। क्या नाम हुआ मैं आपका? अनीता जुमका। साफ सफाई की यहाँ जब संस्थान के साथ जुड़कर कैसा लगा? अच्छा लगा हमको। मैं सुना कि यहाँ सारे लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा है और मंत्री जी भी आने वाले हैं, तो मंत्री जी से जब आते हैं तब हम आपसे जुड़वाते हैं। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। और भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और भी बुलाए हैं, नगर निगम से भी लोग आए हैं। सबसे पहले सर परिचय आपका। मैं रांची नगर निगम में पीएमसी के तहत आईसी एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, जो आईसी हुआ इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसके तहत एक्चुअली में हम लोग का मुख्य काम है जागरूकता फैलाना लोगों में कचरा प्रबंधन के बारे में। यही हमारा ध्येय है। क्वेश्चन पूछे सर, आज बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर। उन सब ने एक बहुत ही अपनी मेहनत से अपने मतलब इस जगह को साफ किया। और भी ऐसे झारखंड में, रांची में अगर हम बात करें तो बहुत जगह हैं जो बहुत ज़्यादा गंदे, मतलब यहाँ लोग अक्सर आते हैं, घूमते हैं फिरने, बहुत अच्छा प्लेस है ये। मगर फिर भी जो अच्छा प्लेस होता है उसी को गंदा करके जाते हैं। मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं, ज़्यादा प्लास्टिक कागज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और यहीं छोड़ के चले जाते हैं। और साफ सफाई करने में मेहनत लगी। क्या कुछ कहना सर? देखिए, अभी इसके बारे में मैंने पहले बतलाया कि ये एक व्यवहार है लोगों का, व्यवहार है और एक आचरण है। इसमें अभी हम लोग जागरूक कर रहे हैं, लोगों में जागरूक कर रहे हैं। लोगों को ये समझ में आ रहा है धीरे-धीरे कि हम लोग अपना जो भी प्लास्टिक्स का आइटम है, चाहे जो भी सूखा कचरा जिनको बोलते हैं हम लोग, प्लास्टिक्स हो गया, पेपर हो गया, ये सब सूखा कचरा जो भी है, तो ये सब चीज़ें जो है कि वो लोग अपने जीवन में कम से कम उपयोग करें। बात ये नहीं है कि कचरा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बात ये है कि लोग अपने व्यवहार से चाहेंगे तो कचरा कम हो सकता है, कम हो सकता है। जैसे मैंने बतलाया कि अगर लोग बाजार जाते हैं तो प्लास्टिक के थैले मांगने से अच्छा है कि आप अपना कपड़े का थैला लेकर के जाएं, जिसका कि आप बार बार यूज कर सकते हैं। और जितना आप लेकर के घर में आप कोई भी सामान लेकर के आते हैं, तो आज के डेट में यही पाया जाता है कि लोग साथ में प्लास्टिक भी लेकर के आते हैं। और उस प्लास्टिक का क्या होता है, या तो उसमें फिर कुछ कचरा डाल करके कहीं पे फेंकना, या जैसे तैसे उसको यूज करना। तो प्लास्टिक जो है कि जहाँ तहाँ जो है कि कचरा का भी जो है कि देखा जा रहा है कि प्रमुख वो एक काउज है, वो कारक ये माना जा रहा है। तो हम लोगों का ये फोकस है कि लोगों का आचरण भी हो और साथ साथ कचरा का प्रबंधन पे भी हम लोग जोर दे रहे हैं
कचरा का प्रबंधन पे जोर देने का तात्पर्य ये हो गया कि लोग कचरा को अलग-अलग छाँट करके रखें, ताकि उनका प्रोसेसिंग बाद में प्रोसेसिंग जो है, कचरा यहाँ से उठाना एक एज ए टूल है ये, कि कचरा हम यहाँ से उठा लिए। लेकिन जो मेन काम है कि जब कचरा जो है उसको हम कैसे अपने सिस्टम में फिर वापस एक अच्छे रूप में स्वरूप में ला सकें। जैसे अगर प्लास्टिक है, अगर हम जाएगा प्लास्टिक फैक्ट्री में चले जाएगा, उसी का ग्रेन्यूल्स बन करके फिर वापस वो नए रूप में आ सकता है। तो उसमें हमारा ईंधन का भी बचत होगा, पैसे की भी बचत होगी, उससे जो फैक्ट्री का जो प्रदूषण है उसमें भी कमी आएगा। तो एक वहाँ पे पूरा ओवरऑल ही हमारा इकोसिस्टम सही होगा। ठीक उसी तरह से जो अभी हमारा जो वेट वेस्ट है जो है, वेट वेस्ट को हम लोग प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके जो हमारा जो झिरी गेल का प्लांट एस्टेब्लिश किया हुआ है, तो वहाँ पे प्रोसेस होकर के सीएनजी उसमें से निकलता है, सीएनजी है एंड साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी बनता है वो। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें क्या होती है कि ये कचरा जो है कि ये सब प्रोसेस हो करके वो बेस्ट हो जाता है। जो वेस्ट होता है वो बेस्ट बन जाता है। तो मेन कॉन्सेप्ट इसके पीछे वही है कि आपका जो वेस्ट है उसको हम लोग बेस्ट पे कैसे कन्वर्ट करें। सिर्फ हम ये सोचें कि यहाँ पे उठा लिए हैं कचरा को, तो ये नहीं है। अब आज के डे में कचरा का ये नहीं है मुख्य उद्देश्य। कचरा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप वेस्ट को कैसे आप बेस्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, ताकि आगे के भविष्य की आने वाली पीढ़ियों को इससे फायदा मिले और साथ-साथ हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषण मुक्त हो सके। आज आप इन बच्चों का स्वभाव बढ़ाने आए हैं, क्या कुछ इनको संदेश दिया आपने? देखिए, संदेश ये दिए कि आप लोग भी अपने जीवन में स्वच्छता को समझें। स्वच्छता को मतलब ये सिर्फ ये मत समझें कि घर में अपना झाड़ू किया, डस्टबिन अपना कचरा निकाले बाहर में रख दिए। स्वच्छता को मतलब ये समझे कि वो जो प्रबंधन करना है, जो वेस्ट का प्रबंधन है, वेस्ट टू वेस्ट को कैसे कर सकें। जैसे आज के देख रहे होंगे कि किसी-किसी के यहाँ टायर से भी देख रहे होंगे नए-नए तरह के आर्टिफैक्ट्स वगैरह बन रहा है। टायर को भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपना जो भी आपके पास संसाधन है वहाँ पे, उसको आप इस तरह से उपयोग करें, शायद उसमें कुछ सुंदर भी चीज़ भी आ जाए। हुँ। तो ऐसा भी हो रहा है। इस तरह की चीज़ें भी आगे आ रही हैं। ठीक है? और इसी के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद। सर। तो आपने जैसा कि सुना क्या कुछ कहना था इनका, इन लोगों ने आके यहाँ पर इन बच्चों का स्वभाव बढ़ाया, संदेश दिया, एक अलग तरह का जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। तो हम आपको अगर उस तरफ भी दिखलाएँ तो देख सकते हैं कि अच्छी खासी जनता आई थी यहाँ पर, जो साफ-सफाई के अलग मन से, अलग लगन से लोगों ने काम किया। मंत्री जी अभी थोड़े कहीं और समय था उनका, तो मंत्री जी यहाँ पर नहीं आ पाए, मगर इन बच्चों का एक अलग उमंग रहा कि इन्होंने एक शपथ लिया यहाँ पर कि हमेशा हम साफ रखेंगे, साफ-सफाई रखेंगे और एक कसम खाई है कि जब भी यहाँ कचरा हो, कहीं भी स्वच्छ हो, हम एक जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। ऐसे धीरे-धीरे ही बढ़ता जाएगा ये। एक अगर काम होगा, अगर इसे हम यहीं रोक देते तो यहीं रुक जाएगा, मगर अगर वही जागरूकता फैलाई जाए, 1 से 2 लोगों को, 2 से 3 लोगों को। एक मूवी था आपने देखा होगा जय हो कि आप 3 लोगों की मदद करें, 3 लोगों को, तो वही यहाँ पर संदेश देने का काम है कि अभी जितने लोग यहाँ हैं, तो अगर अपने परिवार वालों को बोलेंगे, तो परिवार वाले और किसी को बोलेंगे, इससे जागरूकता फैलता है। ऐसे ही लोगों में संदेश जाता है कि लोगों को पता चले कि अगर स्वच्छ रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हम स्वच्छ रहेंगे। और एक धुरवा डैम को एक साफ करने का काम किया गया, एक बहुत अच्छा कार्य किया गया, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम सफल रहा, सुखी रहा। तो ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें द भारत मित्र के साथ। मैं सदाब, द भारत मित्र, रांची।